अब हमें पूरी तैयारी से रहना होगा। कल रैली है, तुम लोगों को चप्पे चप्पे की खबर होनी चाहिए, वरना बिल्डिंग से स्टेज के बीच में ही चक्कर लगाते रहोगे। इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। ये वो बिल्डिंग है जहां से मैं शूट करूंगा, और ये वो स्टेज जहां पर जयराज होगा। यहाँ पर हमारे कुछ आदमी विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता बनकर बैठेंगे और ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह के खिलाफ नारे लगाएंगे। दरअसल वो आसपास के माहौल पर नजर रखेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। मेरे पास तो मेरी बंदूक रहेगी, लेकिन एक तमंचा स्टेज पर भी रहेगा। लेकिन भाई ये होगा कैसे? इतनी कड़ी सुरक्षा इंतजाम के बीच में स्टेज तक हथियार पहुंचाएंगे कैसे? जबकि स्टेज के पास तो सुरक्षा कड़ी और भी अधिक होती है। होगी, पर बाहर वालों के लिए, घर वालों के लिए नहीं। और तमंचा घर के किसी एक मेंबर के पास ही होगा। कल हमारे सरकार ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की जीत होगी और उनके भाई जयराज की मौत। अब तुम लोग सबको समझा देना क्या करना है। अच्छा भाई। अरे चेतु सुन। हाँ भाई। चेतु तेरे लिए एक काम है। हाँ भाई। तू शेखावत बंगले में जा और जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। ओ मेरी सहेली, बुझा एक पहेली। आओ मेरे पास आओ, आओ आओ, आओ। मेरे दिल के यूं जोर जोर से धड़कने का क्या सबब है? झूले पे यूं तेज तेज झूलना क्या इसकी वजह है? या कल सुबह जो होगा वो इसकी वजह है?
बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बताओ। हार गई? अच्छा चलो मैं बुझाती हूँ पहेली। दिल धड़क धड़क के कह रहा है, जयराज का अंत समय निकट है। उल्टी गिनती शुरू कर दे। 5 4 3 2 1। जश्न का वक्त आ गया है। कल वो बड़ी सुबह है जिसके लिए तुम सब इतनी मेहनत कर रही थी। कल वो सुबह है जो मुझे जीत दिलाएगी और मेरे भाई को शहादत। मर जाएगा ना बेचारा। हाय, क्या सुबह होगी, क्या सभा होगी, क्या कारवां होगा, क्या नजारा होगा। आंसुओं की एक झड़ी निकलेगी, दिल दहल जाएंगे, सहानुभूति की एक लहर उठेगी और सैलाब आ जाएगा। हर दोस्त, हर दुश्मन दोस्त बन जाएगा और रुद्र प्रताप जीत जाएगा। ऐसे वो किसी पार्टी में जा रहे होंगे मेरे बिना, तो इससे तुझे कोई फर्क पड़ना चाहिए? हाँ पागल, नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब जा, ऑल द बेस्ट। पकाएगी अभी। पूछोगी नहीं आज कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब तक लौटूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा? इसमें पूछना क्या है, पार्टी में जा रहे होंगे, रोज ही तो जाते हैं। एंजॉय, हैव फन। क्या हुआ? नहीं वो तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? अरे मेरे पति बाहर जा रहे हैं मजे करने के लिए, इससे मेरी तबीयत का क्या लेना देना? You improved wife. Not bad. Keep it up, Niti. मैंने कर दिया, थैंक यू। अरे बड़े ठाकुर साहब आ गए हैं, सुना सब लोगों ने? मैं भी आती हूँ। तुम्हारी लाइफ तो सुलझ रही है मीठी, पर तारा की अपनी लाइफ अभी भी उलझी हुई है। उधर मां नाराज और यहाँ अड़ियल टट्टू पतिदेव, और कुछ बताएगा नहीं तो मैं उसे बेकसूर साबित कैसे करूंगी? हुजूर आपकी कॉफी। हाँ, दिल्ली में हाई कमान के साथ मीटिंग वगैरह बहुत ही अच्छी रही। अभी सबकी नजरें कल की रैली पर लगी हुई हैं। हमें अपने छोटे भाई की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरा विश्वास है कि उसने रैली का इंतजाम बिल्कुल पुख्ता किया होगा। बिल्कुल भाई साहब, आपकी गैर हाजिरी में हमने रैली ऑर्गेनाइज की तो बड़ा कोई कसर कैसे छोड़ सकते थे। आप देखिएगा भाई साहब, हम लोग बहुत आगे जाएंगे। हम नहीं, तुम आगे जाओगे, इतना आगे जाओगे कि लोग देखते रह जाएंगे। चाय पियो। हाँ। मैंने आपको कब से वो फाइल दी, उसमें इतने सारे सबूत हैं, बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही? मृत्युंजय साहब, हमारे आदमी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ सही पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर इन सब के पीछे हाथ किसका है। वहां आपको पता नहीं चल रहा और यहाँ अलग अलग अकाउंट्स में पैसे जा रहे हैं। क्यों जा रहे, कब जा रहे, किस लिए जा रहे, कुछ पता नहीं चल रहा है। माफ कीजिएगा, आप मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। देखिए, मैं यहां पर कुछ दिनों पहले ऐसा कुछ हुआ है, मैंने फैसला कर लिया कि मैं वापस जेल जाऊंगा। क्या? पर ऐसा क्यों? देखिए प्लीज, आप ऐसा कुछ मत सोचिए। आप मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए प्लीज। देखिए, शायद आप समझ पाए या नहीं,
लेकिन मेरे जेल जाने में ही सबकी भलाई है। और वापस जाने से पहले मैं बाबा को और इस घर को हर मुश्किल से आजाद करना चाहता हूं। बहुत कुछ पाया है मैंने इस घर से, उन पर कोई आँच आने नहीं दे सकता मैं। खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म करते रहिए। रखता हूं। जिन लोगों को तुम दुखों से आजाद करना चाहते हो, वो तुम्हारे जेल जाने से कभी खुश रह पाएंगे क्या? मैं समझ नहीं पा रही हूं कि एक बेकसूर इंसान इतने बड़े जुल्म की सजा क्यों पाना चाहता है। किसने कहा मैं बेकसूर हूं? क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि कत्ल वाली रात तुम यहां थे ही नहीं। अब बताओ, जेल जाने कितनी जल्दी क्यों है तुम्हें? इतना तो मैं भी समझती हूं कि कोई नई बात जरूर है जिसकी वजह से तुम जेल जाना चाहते हो। कहीं मेरी ये जिद कि मैं तुमसे पत्नी का हक मनवाना चाहती हूँ तुम्हारे जाने की वजह तो नहीं? देखो, तुम मेरे साथ बस बस, कोई फालतू वजह मत देना प्लीज। मुझे पता है तुम मुझे अपनी अर्धांगिनी नहीं मानते। इतना सा फासला भी कम नहीं हुआ हमारे बीच। जानती हूं मैं कि आज भी तुम मुझे वही भोपाल की सड़कों पर चाट बेचने वाली एक गरीब लड़की समझती हो जिसने सिर्फ पैसों की वजह से तुमसे शादी की। कोई बात नहीं, पर एक बात मेरी भी सुन लो। तुम क्या सोचते हो? तारा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जेल जाना है, सजा पानी है, ये तुम्हारा फैसला है। और अपने पति को बेकसूर साबित करना ये तारा का फैसला हो। और मेरे इस फैसले को कोई भी नहीं मिटा सकता, कोई भी नहीं। मुझे मेरे बेकसूर पति को बेकसूर साबित करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये सारा सामान ठीक से रखवा देना। जी मैम। कुछ सामान नीचे भी है, ये वाला रखवा दो। बहू रानी, ये बड़ी ठाकुर साहब की शेरवानी है जो लॉन्ड्री से आई है। फहीम भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्या इसे मैं आपके कमरे में रख दूं? ठीक है। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। आदि, हम जानते हैं तुम्हें हमारा सवाल पूछना अच्छा नहीं लगता। डोंट वरी, हम कोई सवाल नहीं पूछ रहे, बस इतना बताना चाहते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें तुम्हारे ताया जी की रैली में जाना है। मॉम, सारी रात पार्टी में रहा और थोड़ा थक गया। लेकिन आदि, ये रैली बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम नहीं आए तो। बिल्कुल बेटा, अगर आप शुरुआत से होंगे तो बेहतर होगा। वहाँ पे मीडिया होगी, समर्थक होंगे, सबका दिल रखना होगा ना बेटा। आप तो जानते ही है कि हमने कितनी मेहनत की है इस रैली को ऑर्गेनाइज करने में। मुझसे पूछ के ऑर्गेनाइज की थी अपनी रैली। एनीवेज,
मैं थोड़ा थक गया हूँ, जितनी जल्दी होता है मैं आप लोगों को वहीं ज्वाइन करूँगा। ओके बेटा, सी यू सून देयर। आज डैड को क्या हुआ? कितने प्यार से बात की उन्होंने, कितना अपनापन था। मैं कोई और तो नहीं लग रहा ना आज। मृत्युंजय की तरह मुझे भी सब रिस्पॉन्सिबल समझने लगे हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ताया जी मुझे खुद रैली में आने के लिए कहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, पूरी फैमिली साथ में रैली में जाएगी तभी तो असर होगा। अब तारा, मैं तुम्हारा मेकअप तुम्हारे ही कमरे में कर देती हूँ। यहाँ आदि जी को तैयार होना होगा। चल। कमाल है, पूछा भी नहीं कि मैं रात भर कहाँ था, और तैयार होने के लिए भी भूल गई। मेरे कपड़े भी नहीं निकाले इसने। ये मीठी को क्या हो गया आजकल? ओम स्वास्ति न इंद्रो वृद्धि सर्वा स्वास्ति न पुखा विश्ववेदा स्वास्ति न आताउनिष्णेमि स्वास्ति न बृहस्पतो गातु। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन वो दिन है जिसे हम लोग जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। अगर बाबा जिंदा होते तो कितना खुश होते, है ना भाई साहब? अब पंडित जी लाइए, हम भी तिलक लगा देते हैं। भगवान से यही प्रार्थना है मेरी भाई साहब कि जैसा आपने आज के दिन के बारे में सोचा है बिल्कुल वैसा ही। बिल्कुल पूरा होगा जयराज, बिल्कुल पूरा होगा। अरे जब तुम हमारे लिए दुआ कर रहे हो तो फिर हमें कामयाबी से कौन रोक सकता है? चलें? ताया जी, जी परिवार के सारे लोग इस रैली में शामिल हो रहे हैं। अगर मृत्युंजय भी साथ चलते तो हमने तुम्हें आने की इजाजत दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भी हमारी रैली में आ सकता है। इसके लिए हमारी रैली में कोई जगह नहीं है।
चाहती थी आज इस मौके पर मेरा पति मेरे साथ होता। चलती हूँ। सबका ख्याल रखना। और तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि कुछ बुरा होने वाला है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है?